अब हमारे पास एक है ट्रांसवर्स स्नैक्स, मतलब कि आपने ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर, ट्रांसवर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने ट्रांसवर्स प्लेन में स्नैक की मूवमेंट देनी है। और इसके साथ मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है, मतलब ट्रांसफर स्नैक मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है। इसके अंदर वो कहते हैं कि ये सर्वाइकल अपर थोरैसिक और सर्वाइकल अपर थोरैसिक के लिए बहुत अच्छी है। उसने कहा कि मैंने टेस्ट किया इसको, बहुत अच्छी सर्वाइकल अपर थोरैसिक के लिए मैं उसको प्रेफर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5, 6 और 7 वाले लेवल के लिए। उसमें कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत प्रोट्यूडिंग नेक पोस्चर्स आते हैं यहाँ, और उसके अंदर ये मोस्टली वही हैं जो मिडिल एज, हाई एज वाले हैं या यंग एज में जो सेलफोन यूज़र या कंप्यूटर यूज़र्स वगैरह हैं। इनके उन कहते हैं कि पोस्चर एक्सरसाइजेस वगैरह वाली मैनेजमेंट तो हम करवा सकते हैं। कि इसके अंदर उसने कहा है कि मैंने एक और सजेस्ट किया है टेक्निक के हम क्या करेंगे कि हम आर्टिकुलेटेड जो स्पाइन है, फॉर एग्जांपल अगर C5 की लेफ़्ट साइड पे दर्द है, उसके स्पाइनस प्रोसेस को और ऑफ C साइड, तो हम क्या करेंगे कि हम द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C साइड ऑफ द राइट में दर्द है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे C5 का सेपरेटेड हुआ होगा फेसेट, ठीक है। इसके अंदर सादी बात ये थी कि उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे लगता है कि C5 में उसको पेन है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो उसका C6 है ना, वो C5 से थोड़ा सा सेपरेटेड हुआ होगा जो उनका फेसेट है। तो ठीक है, इसलिए उसने कहा कि ये कोई भी ना नेचुरल मूवमेंट नहीं है जो हम स्पाइन के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम इन सेगमेंट को रिपोजिशन कर देंगे। शुरू में भी हमने पढ़ा है कि ये माइनर जो है मुलिगन माइनर पोजिशनल फॉल्ट्स को करेक्ट करता है। तो उसने क्या करना है कि मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ टेक्निक। सबसे पहले क्या करना है कि उसने एक C5 की तरफ रखना है इधर से, और एक C6 की तरफ रखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये लेफ़्ट साइड है और C6 का इशू है, उसको C6 में पेन है, तो उसने क्या करना है कि C6 पे अपना एक रखना है लेटरल ट्रांसफर्स प्रोसेस पे, और एक इधर रख लेना है C5 पे रखना है, और इनको इधर से एक को प्रेशर लगाना है, इधर से प्रेशर लगाना है, और ये अपना जो बंदा है वो खुद ओवर प्रेशर लगा के अपने आप को इधर फ्लेक्स करेगा, और क्या कहेगा कि जो जॉइंट्स हैं वो आप एक दूसरे के ऊपर पोजिशनल फॉल्स का करेक्ट हो जाएगा और उनकी अलाइनमेंट करेक्ट हो जाएगी। इसको यहाँ से देख लेते हैं। उसने कहा है कि अगर आप पेशेंट के पीछे खड़े होंगे, आप अपने लेफ्ट थंब को अपने लेफ्ट स्पाइनस प्रोसेस पे रख लेंगे C5 के, और आपका जो राइट थंब है उसको राइट स्पाइनस प्रोसेस पे रख लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके आर्टिकुलर, फिर आप उन दोनों को ना दोनों थम्स को एक दूसरे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों सारा मसल बाका आपका इकट्ठा हो जाएगा और आपके स्पाइनल प्रोसेस कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, उसके बाद वो ये कहता है कि आप पेशेंट जो है वो लेफ़्ट की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, फिर हम ओवर प्रेशर डालेंगे। अगर तो आपको अच्छा इफेक्ट आ रहा है और ओवर प्रेशर से और साथ फ्लेक्शन कर रहा है साइड की, तो आपको अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो आप 6 रेपिटेशन दे सकते हैं। इम्प्रूव फंक्शन होगा। इससे क्या होगा कि आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और आपके पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। और ठीक है, उसने कहा है कि ये बहुत अच्छा है हैंडलिंग। आप थंब की अनकम्फर्टेबल कई दफ़ा हो सकते हैं, तो आप सिलिकॉन पैड या फोम अपनी टिप ऑफ थंब के ऊपर रख सकते हैं। आपने नेल्स वगैरह शॉर्ट रखने हैं। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास ना एक और तरीका है जो उसके ब्राज़ीलियन डॉक्टर ने बताया कि आप एक बेल्ट भी रख सकते हैं। बेल्ट को क्या करना है कि आपने पेशेंट के एक्सिला में डाल देना है, और आपने आगे होके ना पहले फ्लेक्स होके फ्लेक्स रहना है। फिर जब आप ना जब अगर फॉर एग्जांपल की बैक में भी पीना तब करेंगे ना, अपर ट्रैप्स की पेन को भी ये रिलीज़ कराएगा। यही वाला आपने सारा करते जाना है। बस आपने क्या करना है कि पहले आगे झुक के एक्सिला के पेशेंट में बेल्ट डाल देनी है, फिर आपने पीछे की तरफ ठीक है, और फिर अपने क्या करना है, रेस्ट को अपने शोल्डर्स पर डाल देना है। जब आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे ना, तो क्या होएगा कि उसके शोल्डर और अपर बैक जो हैं वो स्ट्रेट कर देंगे, लिफ्ट कर देंगे उसके रोम्बॉइड्स वगैरह को। तो उससे क्या होगा, उसको वहाँ पे भी रिलीव आएगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स नेक विद नेक मूवमेंट एंड विद शोल्डर एट द शोल्डर स्ट्रैप एट द बैक और टू लिफ्ट द शोल्डर एंड द बैक। वो कहते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और कंफर्टेबल लगता है। तो वो कहता है कि ट्रांसफर स्नैक्स जो होते हैं ना, वो अपर बहुत ट्रांसफर स्नैक्स बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है इनके अपर थोरेसिक स्पाइन के अंदर। और फॉर एग्जांपल या फिर जितने भी मूवमेंट लॉसेस हैं ना आपकी, जिसके अंदर साइड फ्लेक्शन में पेन है, तो सारे लेवल्स के ऊपर आप ये कर सकते हैं। और आपने अगर आपको ऐसे लग रहा है कि एक लेवल पे नहीं आ रहा, तो आप सारे लेवल्स पे करके देख लें, हर लेवल को इन्वॉल्व सेगमेंट को ट्राई करके देख लें। शुरू से ऊपर से टॉप से स्टार्ट करें और बस करते जाएँ। ठीक है, बस यही है कि बेल्ट अंदर दैक लग जाएगी और रेस्ट करेगी कहाँ पे, थेरेपिस्ट के शोल्डर्स के ऊपर। 6 रेप्स पे रहेंगे तो फंक्शन बढ़ता जाएगा।